जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम एलपीजी की अगर बात करें तो वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एलपीजी इंपोर्ट। उसके साथ अगर हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, वो भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। साउथ कोरिया की बात करें, वो भी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। बट अगर हम रिस्क की बात करें तो उसमें इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस चीज के लिए। ठीक है, मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये इनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्क नहीं आई जब एलपीजी का इंपोर्ट वहां पे बंद हो गया। एलपीजी का जो भी क्राइसिस आया था, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, वहां से पास होना बंद कर दिया था। चाइना भी काफी ज्यादा रिलाई करता है, जापान भी करता है, बट इन्होंने इतना ज्यादा क्राइसिस और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं किया जितना इंडिया ने किया। तो उसका क्या रीजन है, तो उसी की बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे क्लियर कट ऐसा सिंपल सा रीजन है कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो एलपीजी का कंजम्पशन करता है। ठीक है, एलपीजी का कंजम्पशन तो पहली बात बहुत ज्यादा करते हैं हम, वो करते हैं हम काय में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में। क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा रीजन हो जाता है कि हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज, लाइक हमारे देश में हर घर में देख लो, खाना बनाने में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का यूज होगा तो एलपीजी सिलेंडर का होता है। और एलपीजी सिलेंडर का यूज खाना मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन में यूज होने की वजह से ही हमारे लिए क्या है, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल बन जाता है अगर इसकी हमारे देश में कमी आ जाती है तो। क्योंकि आप सोचो, मानो किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कहीं पे एलपीजी का यूज हो रहा है, कुछ टाइम के लिए अगर इंडस्ट्री बंद भी हो जाएगी तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना सोर्स डाइवर्स कर सकती है, कहीं भी किसी चीज का यूज कर सकती है। बट घरों में खाना बनना तो हर दिन जरूरी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, खाना बनने का सब्स्टिट्यूशन नहीं एलपीजी का है, तो खाना बनने का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, खाना हर घर में बनेगा ही सही। तो वो हमारे देश में सबसे ज्यादा काइस हो रहा है, एलपीजी से हो रहा है। मतलब मोर देन 90% जो हम एलपीजी का यूज कर रहे हैं वो हाउस होल्ड कंजम्पशन में कर रहे हैं। और यही इस चीज को क्या बना देता है, काफी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, प्रॉब्लमेटिक बना देता है। बाकी वहीं हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो ये सब अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। लाइक कोई इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहा है, कोई अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उस चीज कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। वही हमारे देश में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देख लेते, अगर हम एलपीजी की बात करें तो हमारे देश में 33.15 मिलियन टन जो है हर साल कितना ज्यादा कंजम्पशन होता है। वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ओनली 40% हम अपने देश में बनाते हैं, उसके बाद 60% हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमारी जो टोटल डिमांड है इसकी, हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसका 2.5 गुना, मतलब 250% हमारी डिमांड है। वही इंपोर्ट की बात करें तो वो 150% है जितना हमारा आउटपुट निकलता है प्रोडक्शन का। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है एलपीजी के इंपोर्ट के ऊपर। मतलब हम अपने देश के प्रोडक्शन के कंपेरिजन में वी इंपोर्ट मोर। अब देखो, एलपीजी की डिपेंडेंसी व्हाई इट इज क्रिटिकल, क्योंकि एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है, लाइक मोर देन 90% डिपेंडेंसी, इट इज ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब एलपीजी जो है विच वी आर कंज्यूमिंग, विच इज मोर देन 90% इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। और वहीं कमर्शियल यूज की बात करें तो इट इज अराउंड 10%, मतलब लेस देन 10% मान लो, अराउंड 10% मान लो जो कमर्शियल यूज में हो रहा है। तो देखो, फैक्ट्रीज जो है वो तो अपना प्रोडक्शन कम कर सकती है, बट क्या हाउस होल्ड कर सकते हैं? हाउस होल्ड कैन नॉट स्टॉप कुकिंग, ये जरूरी है। तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बना देता है यहाँ पे कि इसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक है, इट इज एसेंशियल। इनइलास्टिक मतलब कि हम इसको बदल नहीं सकते और कुछ कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कोई चीज नहीं देख सकते यहाँ पे। अब होर्मुज की रिस्क आ गई, आप सभी को पता है, हमने कई सारे वीडियोस भी ऑलरेडी बनाई है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। काई की वजह से जो इजराइल, ईरान और यूएसए का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से उसको ब्लॉक कर दिया। वहां से जो एलपीजी पास होके आ रहा था उसको बंद कर दिया गया। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत इंडिया के कंटेनर को अलाउ किया था, बट अभी वापस से क्या कर दिया, ईरान ने बंद कर दिया, उसको भी अटैक करने का बोला है। तो 90% एलपीजी का इंपोर्ट विच पासेस थ्रू दिस स्टेट ऑफ होर्मुज, और इसी की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन, डिसरप्शन की वजह से ब्लॉक हो गया है। तो हमारे लिए क्या हो गई, काफी ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब देखो, इफ यू कंपेयर आवर डिपेंडेंसी और अनदर नेशंस डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इफ टॉक अबाउट जापान, तो ये भी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। ऐसे चाइना भी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, साउथ कोरिया भी है, ऐसे इंडिया भी है हाईली डिपेंडेंट, सभी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, सभी इंपोर्ट करते हैं। बट अगर रिस्क की बात करें तो चाइना की काफी लो रिस्क है, सॉरी जापान के काफी लो रिस्क है, चाइना में मॉडरेट है, साउथ कोरिया में मॉडरेट है, लेकिन इंडिया में वेरी हाई है। क्यों है इन सभी की लो? क्योंकि इनके पास अल्टरनेटिव है, इनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है कि हाँ ये अपने देश में स्टोर करके रख सकते हैं काफी ज्यादा। मतलब हमारे देश की बात करें तो हमारा स्टोरेज कुछ ही दिनों तक का है, और इनके पास कई दिनों तक का, कई महीनों तक का स्टोरेज है कि ये अपने देश में अगर कहीं से नहीं भी इंपोर्ट करेंगे तो उस स्टोरेज से कई महीने तक अपने देश का काम चला सकते हैं, 8-9 महीने तक चला सकते हैं।
इनके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, एक ही जगह पे डिपेंडेंट नहीं है। साथ ही चाइना जो है मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज की जगह वो काय में यूज कर रहा है, पेट्रोकेमिकल और इन चीजों में यूज कर रहा है। वहीं अगर साउथ कोरिया की बात करें तो गैस और इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट इन चीजों में यूज कर रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया सो इट इज वेरी हाई रिस्क। क्यों? क्योंकि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एलपीजी फॉर आवर हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन में हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं एलपीजी का, यही यहाँ पे इसको अलग बना देता है। तो हमने जापान से क्या सीखा कि एलपीजी का यूज ओनली 40% हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी शेयर जो है वहां पे 55% में यूज कर रहे वो। बाकी स्ट्रॉन्ग सिटी गैस नेटवर्क वहां पर, उसके साथ स्टोरेज देखो तो 108 दिन का है, हमारे देश में बहुत कम दिनों का है, 1 महीने का भी हार्डली है। तो डाइवर्सिफिकेशन और स्टोरेज ही क्या बनाता है, वहां की एनर्जी की सिक्योरिटी बनाता है कि उनके पास ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल है यहाँ पे। और इंडिया का स्टोरेज गैप देखोगे तो देखो हमारा बफर अराउंड 15 डेज। हमारे अगर केवन स्टोरेज मतलब कि जो हमने ऐसे आर्टिफिशियल स्टोरेज बना रखे हैं सब चीज को स्टोर करने के लिए, तो विशाखापट्टनम में 60,000 मेट्रिक टन, वहीं बेंगलुरु में है 80,000 मेट्रिक टन। हमें हमारे कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट मिलियन टन में जाती है और हमारे पास स्टोरेज मेट्रिक टन में ही है, मतलब बहुत कम है हमारे पास, हमारी डिमांड के कंपैरिजन में काफी कम है हमारे पास स्टोरेज। तो यही हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम बना देता है। और अगर हम पूरे मार्केट की ग्लोबली बात करें इसकी, तो एक्सपोर्टेबल एलपीजी पूल जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, मतलब बहुत कम एक्सपोर्ट हो पाता है। और मेजर कंज्यूमर्स जो है जनरली सबसे ज्यादा ये हमारे आसपास वाले नेशंस, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, यही सब क्या करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं पेट्रोकेमिकल, हीटिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों में। तो अगर इसका कोई भी सप्लाई शॉक आता है तो डायरेक्टली इन चीजों की प्राइस पे इम्पेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर इम्पेक्ट करेगा, उसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उनके प्रोडक्ट पे इम्पेक्ट करेगा, हाउस होल्ड है तो वहां की चीजों पे इम्पेक्ट करेगा, मतलब जो रेस्टोरेंट्स हो गए जहां से खाना आता है उन सभी चीजों की प्राइस बढ़ जाएंगी क्योंकि एलपीजी का शॉर्टेज है। अभी आप देखो मतलब 900 में मिलने वाले सिलेंडर 4000 में मिल रहे हैं अभी। मतलब ऐसे कई सारे एग्जांपल है अलग अलग जगह, ऐसा नहीं बता रही हूँ कि यही प्राइस है, बट अलग अलग जगह पे जो लोग ब्लैक में खरीदते हैं उनको प्राइस काफी ज्यादा हाई कर दिए गए हैं, तो काफी ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। उसके साथ ही हमारे देश में जो उज्ज्वला स्कीम चलाई, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम में काफी ज्यादा प्रमोट किया एलपीजी का यूज करना है, सिलेंडर का यूज करना है, सिलेंडर का यूज करना है। वही सिलेंडर का यूज जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट मतलब अब सब घर में एलपीजी का कनेक्शन हो गया, अब सब रिलाई करने लग गए। लेकिन जब तक हमारी रिलायंस नहीं रहती है तब तक ठीक रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब जियो आया था शुरुआत में, ठीक है, जियो का, उसके पहले लोग बहुत कम इंटरनेट का यूज करते थे, किसी को आदत नहीं थी, मतलब जितना पैसा डाला उतना इंटरनेट रहेगा उतना वो यूज कर लेते थे, पैसे के अकॉर्डिंग एमबी रहती थी उसके अंदर। अब जब से जियो आया सबसे पहले तो उसने फ्री में डेटा दिया, 1-1 साल 2-2 साल तक, मतलब शुरुआत में 1 साल तक तो फ्री में चला था, मतलब फ्री इंटरनेट आपके पास जियो की सिम में फ्री इंटरनेट रहेगा। उसने मतलब उस 1 साल को फिर 6 महीने किया, 6 से 3 महीने किया, 3 से 2 महीने किया, 1 महीने किया, और फिर उसने वो वाली प्रोसेस ही खत्म कर दी। फिर उसके बाद आप जब प्लान डलवाते थे उसके बाद भी आपका कई दिनों तक मतलब फोन लगा सकते थे, किसी को कॉल कर सकते थे, आपके पास थोड़ा बहुत इंटरनेट रहता था, ऐसा कोई सिस्टम चल रहा था। उससे क्या हो गया, हर किसी ने जियो की सिम ले ली। अब हर किसी ने जियो की सिम ले ली, सब उस चीज के क्या हुआ है, एडिक्ट हो गए, अकस्टम टू हो गए। अब सबको आदत हो गई कि हमें क्या करना है, इंटरनेट मतलब चाहिए, वो माइंड हो जाता है। पहले नहीं था तब कोई यूज नहीं करता था, बट जब आ गया, आदत हो गई, तो अब वो मतलब बाउंड हो गए कि अब हमें इंटरनेट डलवाना ही है। अब हम मतलब बिना इंटरनेट की मतलब मुश्किल हो जाता है उनका, क्योंकि सारे काम उसी चीज से चलने लग गए उनके। उसके बाद जो एक आदत होती है वो उन सभी की बन गई, स्मार्टफोन सभी के पास ज्यादा आ गए, और फिर बाद में जब कोविड आया उस टाइम और ज्यादा चीजें बढ़ गई। तो ये सब क्या हो गया, जब नहीं था तब चल रहा था, बट जब आ गया अब उसके बिना रहना मुश्किल हो गया। तो वैसे अब सभी की क्या हो गई, रिलायंस हो गई। अब कोई जैसे सबके घर में एलपीजी है, अब कोई चूल्हे पर रोटी बनाना पसंद नहीं करेगा, हर किसी को चाहिए एलपीजी सिलेंडर। कोई बनाएगा कि चूल्हे पर रोटी, अब आ गया उनके पास सिलेंडर। तो देखिए ये सभी की रिक्वायरमेंट उज्ज्वला स्कीम ने क्या कर दी, यहाँ पे फुलफिल कर दी कि हाँ सब एलपीजी सबको मिलेगा, सस्ते दाम में मिलेगा, ये वो। अब सबको चाहिए, अब इतना ज्यादा चाहिए तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी रहेगी। अब जब सप्लाई नहीं रहेगा तो इन सबको कैसे मिलेगा, तो ये यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम ये भी क्रिएट कर रहा है। तो हमने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हम 3 लेयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज तो वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट फॉर एलपीजी। उसके बाद सेकंड इज सिंगल रूट रिस्क है, मतलब ये हॉर्मोज से हमारा सबसे ज्यादा एलपीजी आ रहा है। उसके बाद तीसरा हाउस होल्ड, हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कंजम्पशन इसका हाउस होल्ड में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या बना देता है, प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट कर देता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन के, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो पहली चीज, हमें अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटाइज करना चाहिए।
ऑब्वियसली किया भी है। अभी जो एलपीजी का क्राइसिस आया था उसमें हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले हाउस होल्ड को ही क्या किया था, प्रायोरिटाइज किया था। उन्होंने कहा था जो कमर्शियल यूज है एलपीजी का उसको हम कम कर देते और हाउस होल्ड को हम क्या करते थे, प्रायोरिटाइज करते, उनको हम पहले पहुंचाएंगे। तो हमें रिजर्व करना है एलपीजी, उसके बाद डाइवर्ट करना है रिफाइनरी गैसेस। मतलब देखो हाउस होल्ड को हम कैसे बचाएंगे, एलपीजी अगर नहीं आ रही तो हमारे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव में हमारे पास हमारी नेचुरल गैस है जो हम पीएनजी के फॉर्म में घरों में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, लाइक प्रोपेन ब्यूटेन जो गैस यूज होती है। देखिए जो एलपीजी है उसमें मीथेन यूज होती है, और जो हमारी सीएनजी एलपीजी वो जो एलएनजी नेचुरल गैस है उसके अंदर प्रोपेन ब्यूटेन मोस्टली यूज होती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सेपरेट इंपोर्ट पे डिपेंड करेंगे, मतलब इनका रिलायंस जो है अलग अलग इंपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। मतलब एलपीजी की जगह दूसरे हम क्या करें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें हाउस होल्ड को प्रायोरिटाइज करना है तो हमें इन चीजों का यहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ ही स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बनाए, मतलब जो भी हमारा स्टोरेज है काफी कम है उसे हमें बढ़ाना चाहिए। लाइक एटलीस्ट 14 डेज के लिए हमारे पास इतना टन 1.3 मिलियन टन होना चाहिए स्टोरेज, 21 दिन के लिए 1.9 मिलियन टन, इतना स्टोरेज बफर होना चाहिए हमारे पास। हमें अपने अंडरग्राउंड जो केवंस है उनको बढ़ाना है, अंडरग्राउंड जो रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है, जो पेट्रोलियम रिजर्व है, उन सभी को हमें बढ़ाना है, ताकि कभी भी ऐसा कोई अचानक से सप्लाई क्राइसिस आ जाता है, अचानक ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एटलीस्ट वी हैव समथिंग कि हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, उसके भरोसे हम आगे वाली चीजें चला सकते हैं। एंड थर्ड वन इज वी शुड प्रमोट इलेक्ट्रिक कुकिंग। लाइक हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, लाइक इंडक्शन के प्राइस भी अब बढ़ गए हैं, बट इंडक्शन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से जो खाना बनाने में यूज होता है उन सभी को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलपीजी हमें किसको प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोडक्शन किस चीज से कर रहे हैं। अगर हम कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन और उसके मतलब कई सारे प्रॉब्लम है। तो हमें इधर भी ध्यान देना है कि वी शुड फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक सोलर हो गया, वाटर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी से हमें खाना बनाने में यूज करना चाहिए। अर्बन और सेमी अर्बन जो हाउस होल्ड हो गए, ताकि हम क्या कर सके, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये वही बता रही हूँ मैं आपको, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी हो, अफोर्डेबल अप्लायंसेस हो, इन सभी पे हमें ध्यान देना है, इन सभी पे हमें फोकस करना है। और अल्टरनेटिव की बात करें तो पीएनजी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का शेयर कुकिंग में लाना है, हाइब्रिड किचन्स बनाना है कि हर तरीके की चीजों को यहाँ पे यूज कर पाए। एलपीजी जो है इज द ओनली फ्यूल कि हम उसी के ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं, उस चीज को हमें कम करना है। एलपीजी के अलावा भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए जिसके ऊपर हम रिलाई कर सके। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि एलपीजी की डिमांड जो है वो उसको हमें कम करें, दूसरी चीजों पे हम जाएं, डाइवर्सिफाई करें अपनी एनर्जी को, साथ ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं कि हमारे देश में ही बन जाए चीजें, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसा कोई शौक आ भी जाता है तो हम उसको एटलीस्ट एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसी हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन डिपेंडेंस, कि हम डिपेंडेंस है हमारी, उसकी जगह हमें रेजिलियंस पे फोकस करना है कि हम अपनी चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर रखें, माइंडसेट प्रिपेयर रखें। तो वी कैन से कि इंडिया का जो एलपीजी इशू है इज नॉट टेम्पररी, मतलब नहीं है टेम्पररी, आने वाले टाइम पे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। तो सिर्फ इंपोर्ट के लिए नहीं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरी चीजों पे फोकस करना है। मतलब सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं है, देखो इंपोर्ट दूसरे नेशंस भी कर रहे हैं बट उनके यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर इम्बेलेंस है, हम किस चीज पे एलपीजी का यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे मेन कोर जो सेक्टर है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एलपीजी का यूज कर रहे हैं, हमें उसे कम करना है, वहां पे अल्टरनेटिव लाना है। बाकी आगे हमें फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन, पॉलिसी रिफॉर्म, इन चीजों पे फोकस करेंगे तो वी कैन गेट रिड ऑफ सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है बहुत ही अच्छा कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी स्क्रीन से लेके कॉन्फ्रेंस तक, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।